जिस वीडियो का इंतज़ार था आखिर वो आ चुकी है। बहुत से मैसेज आ रहे थे, बहुत से सवालात पूछे जा रहे थे कि आखिर ये प्रोजेक्ट होता क्या है। 86-13 की क्लास अटेंड तो कर ली लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता चला। इस वीडियो में मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊँगा कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे फ्री में बनाना है। आपके 3000 रुपये बच जाएँगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बोर ना होइएगा अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि प्रोजेक्ट होता क्या है, थीम, सब थीम, टॉपिक कैसे बनाना है, मैनुअल क्या होता है और 13 क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं। मेन हमारा जो पार्ट होगा वो यही होगा कि हमने 13 क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं। हमने थीम तो स्टूडेंट्स को देख के इधर-उधर से ग्रुपों में देख के बना लिए या अप्रूव करवा लिए। तो अब हमने इस पे काम कैसे करना है, ये इस सारी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी, सबसे पहले ये 86-13 का प्रोजेक्ट है क्या? एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एक थीम दिया गया है और एक सब थीम दिया गया है। जैसे ही आप एलएमएस के 86-13 के सेक्शन पे आते हैं तो आपको एंड पे बिल्कुल यहाँ एक थीम और सब थीम की तस्वीर नज़र आती है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। तो ये देखें, यहाँ थीम दिया गया है, उसके बाद एक सब थीम दिया गया है, उसके 8 सब थीम दिए गए हैं। अब इसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। आपने अभी तक सिलेक्ट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इस पे टॉपिक कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक बनाना सिखा देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ मेरा नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ थीम आ गया, डेवलपिंग सॉफ्ट मोटर स्किल इन स्टूडेंट्स। उसके बाद सब थीम आ गया, क्रिएटिव आर्ट्स। ये देखिएगा, यहाँ मैंने क्रिएटिव आर्ट का 4th सब थीम चूज़ किया है। अब दोनों मेरे थीम और सब थीम सेलेक्ट हो गए। अब मैंने टॉपिक कैसे बनाना है, इन्हीं 2 चीज़ों को यूज़ करते हुए मैंने टॉपिक बनाना है। वो कैसे बनाना है, मैम ने या आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि आपने चंद अल्फाज यूज़ करने हैं, जैसे कि इम्प्रूविंग हो गया, इन्हेंसिंग हो गया, डेवलपिंग हो गया। तो आपने उन अल्फाजों में से एक लफ्ज़ चूज़ करके टॉपिक बनाना है। जिस तरह यह है इम्प्रूविंग क्रिएटिव आर्ट्स, ठीक है। मैं करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स में इम्प्रूव, किस में? क्रिएटिव आर्ट। ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, ठीक है। सॉफ्ट मोटर स्किल है। उसके बाद किसके ज़रिए करना चाह रहा हूँ? थ्रू स्कल्पटिंग विद क्ले, ठीक है। क्ले से जो हम स्कल्पटिंग करते हैं उसके ज़रिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ? इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ क्रिएटिव आर्ट किन में? अमंग 5th ग्रेड स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली ये मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है। रिसर्च प्रोजेक्ट से मुराद ये होता है कि आप एक स्कूल में गए हैं, वहाँ आपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ जवाबात लिखने होंगे, वो मैनुअल में होंगे। मैं आपको मैनुअल भी दिखाता हूँ। ये आ गया जी हमारा मैनुअल, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट का मैनुअल ये कहाँ से आपको मिलेगा? ये आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर मैंने अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं जो चीज़ें सोर्स आपको प्रोवाइड करूँगा उस तमाम चीज़ों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो उसके नाम के साथ आपको लिंक्स मिल जाएंगी। एक लिंक जो है वो लॉक होगी, वो होगी मेरी कमांड्स की लिंक। या देखिए, जैसे ये मैंने कमांड, फर्स्ट कमांड, सेकंड कमांड और थर्ड कमांड, इस तरह मैंने तमाम 13 की 13 कमांड्स मैंने दी हुई हैं। तो मैंने वो लिंक लॉक किया हुआ है, वो एक रीज़न की वजह से लॉक किया है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उस लिंक को खोलना कैसे है वो भी मैं आपको बता दूँगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो लॉक्ड है। ये देखिएगा, जैसे आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आगे आ जाएगा कंप्लीट स्टेप टू गेट लिंक, ठीक है। ये अभी लॉक्ड है। जैसे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ये लिंक ऑन हो जाएगी। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे मेरा चैनल आ जाएगा, यहाँ आप सब्सक्राइब करें, ऑल पे करें, ठीक है। जैसे आप बैठ जाएंगे तो ये दिखेगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। ये देखिए, आपने कर लिया है, तो यहाँ उसने लिंक ओपन कर दी है। तो अब क्या होगा जी, आप यहाँ गेट योर लिंक पे क्लिक करेंगे, आगे गो टू योर लिंक, ठीक है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे ब्लॉग पे आ जाएंगे। तो इतनी मेहनत से जो मैंने वीडियो बनाई है, आपको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड की हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। इस वजह से मैंने ये लिंक लॉक किया है ताकि आप लोग सब्सक्राइब कर दें। तो ये मैनुअल है, इसको मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आपने देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा। ये छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ कि इसमें आपको 13 क्वेश्चन मिले। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, ठीक है। इसका अब आपने आंसर देना है कि आपने इसकी रीज़न क्या है जो आपने ये सब थीम और टॉपिक चूज़ किया है। तो इसका आंसर कैसे देना है ये मैं आपको सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसके बाद का प्रोसेस क्या है, यानी कि प्रोजेक्ट हमने बना लिया, तो अब आगे क्या करना है उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने थीम, सब थीम, टॉपिक बनाना सीख लिया। अब आपने क्या करना है जी, उस टॉपिक को और उस सब थीम को, उस थीम को अपने ट्यूटर से अप्रूव करवाना है। उनके व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें या फिर जैसे भी आपका रब्ता उनसे होता है, या ट्यूटर ने जैसे आपके ग्रुप बनाए होंगे उसमें आपको ऐड किया होगा, वहाँ आप मैसेज करें कि ये मेरा टॉपिक और सब थीम है और थीम है, मेरा अप्रूव कर दें। वो क्या करेंगे, वो आपका थीम और सब थीम और टॉपिक देखेंगे और आपको अप्रूवल दे देंगे। पहला काम हो गया। उसके बाद आपने क्या किया जी, मैनुअल डाउनलोड किया। मैनुअल डाउनलोड करके इन 13 क्वेश्चन को पढ़ा, इनके आंसर लिखे। ये सारा कुछ जो है आपने एक पीडीएफ फाइल में बना लेना है। जैसे कि वर्ड फाइल एक आपने खोल लेनी है, वहाँ आपने टाइप कर लेना है, या कॉपी पेस्ट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वो आपने कर लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। जैसे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट का बनाया है, ये देखें, यहाँ मेरा रोल नंबर आ गया, नाम आ गया,
ट्यूटर का नाम, उसके बाद थीम, सब थीम, टॉपिक, ये पहला क्वेश्चन आ गया, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने 13 क्वेश्चन के आंसर आपको आज बताने हैं कि आपने 13 क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं। ये जब आप इस तरह का PDF बना लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उन तमाम 13 के 13 जवाबात को दोबारा अपने ट्यूटर को सेंड करेंगे। वो आपके इन 13 जवाबात को पढ़ेगा, उसके बाद वो आपको अप्रूवल देगा कि जी आपके जवाबात बिल्कुल ठीक हैं, अब आप इसे हैंड रिटन कर सकते हैं। अच्छा जी, हैंड रिटन कैसे करना है? ये जो मैनुअल आपको मिला है, जिस तरह ये 32 सफ़ात इसके हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे 32 सफ़ात हैं। इन 32 सफ़ात को आपने प्रिंट करवाना है, जिस तरह एक बुकलेट बनाते हैं उसी तरीके से आपने एक बुकलेट बनानी है, जिस तरह 8607 की पिछले सेमेस्टर में आपने बनाई। जैसे ही आप इसको प्रिंट करवा लेंगे, फिर उसके बाद आपने जो 13 क्वेश्चन आपने डिजिटल फॉर्म में, PDF की फॉर्म में लिखे होंगे, टाइप किए होंगे या कॉपी पेस्ट किए होंगे, उसके बाद आपने उनको इस मैनुअल पे रिटर्न करना है। जैसे ही आप रिटर्न कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने 8613 के सेक्शन में आके जहाँ ये थीम, सब थीम वगैरह दिए गए हैं, आपने वहाँ देखना है। यहाँ आपको जैसे असाइनमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाता है, इसी तरह रिसर्च प्रोजेक्ट अपलोड का ऑप्शन आएगा। जो आपने हैंड रिटन किया होगा, उसकी आपने तस्वीर हैंड रिटन की बनानी है। जब आप तस्वीरें बना लेंगे तो आप उसका PDF एक बनाएंगे। वो PDF कैसे बनाएंगे, वो आप कैम स्कैनर कर लें या वैसे तस्वीर ले लें उनकी, ठीक है। कैम स्कैनर इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि उसमें आपको हाई क्वालिटी के वर्ड्स आपको नज़र आएंगे जब आप उसे स्कैन करेंगे। तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्ले स्टोर की, तो आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप उससे तस्वीर लेके PDF बना के जहाँ आपने अपलोड कर देना है। जैसे आप असाइनमेंट अपलोड करते थे, इसलिए एक ही ऑप्शन दिया गया, इस वजह से आपने उसका PDF बनाना है, PDF बना के हैंड रिटन का, तो आपने यहाँ अपलोड कर देना है। तो आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपका प्रोजेक्ट दूसरा कोई सुपरवाइज़र चेक करेगा तो आपको नंबर दे देगा। ये था जी पूरा तरीका प्रोजेक्ट का। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने 2 लोगों से रब्ता किया है। उन्होंने मुझे 3000 रुपया इसकी प्राइस बताई है कि वो आपको 13 क्वेश्चंस के आंसर भी लिख के देंगे, उसके बाद आपको हैंड रिटन भी PDF प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद आपको अपलोड भी कर देंगे। यानी आप उन्हें अपना ID पासवर्ड भेजेंगे, आपका प्रोजेक्ट अपलोड कर देंगे। यानी प्रिंटिंग भी उन्होंने खुद करनी है, उसके बाद उस पर हैंड रिटन भी खुद करवाना है, 13 क्वेश्चंस के आंसर भी खुद लिख के देने हैं और उसको हैंड रिटन भी करना है, PDF भी बनाना है, यानी सारा काम वो करेंगे, अपलोड तक वो करेंगे। आपको सिर्फ उन्हें 3000 रुपया देना है। तो 3000 रुपया अगर आपके पास नहीं है, आप खुद करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट की फ़ाइल है, ये भी आप मुझसे ले सकते हैं, इसी थीम, इसी सब थीम और इसी टॉपिक के साथ। जब आप अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवा लेंगे, ये देख लें, यही कॉपी करके अपने ट्यूटर से अप्रूव करवाएं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में अपनी कम्युनिटी का लिंक मैं सेंड कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करें, वहाँ एडमिन मैं ही हूँ, मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँगा सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपये में। क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, अब मुझे किसी से बनवाने की ज़रूरत नहीं है और आपकी हेल्प हो जाएगी। आप मुझसे ये फ़ाइल पूरी की पूरी 13 क्वेश्चन के आंसर की ले सकते हैं अगर आप मुझसे ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और अगर आप इसे ChatGPT या किसी भी वेबसाइट से बनाना चाह रहे हैं तो ये आपकी पहल है कि आप इस मैनुअल के सवालों को कॉपी पेस्ट करके ही आप बना सकते हैं। क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि एक AI जो है वो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस जो एज अ टीचर वो शेयर करे, उसके जवाबात उसी तरीके से दे जैसे कि एक इंसान देता है। तो इसके सही आंसर्स लेने के लिए हर क्वेश्चन के लिए मुख्तलिफ कमांड हैं, कुछ के लिए सेम है लेकिन कुछ के लिए मुख्तलिफ कमांड है, ताकि हमें वही आंसर मिले जो हमें चाहिए। तो जी इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको इसलिए नहीं दिखा रहा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से जाके इस पर Gmail से लॉगिन कर सकते हैं या साइन अप कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में शामिल नहीं है। ये एक ओवरऑल बैकग्राउंड उन्होंने पूछा है, नेम पूछा है स्कूल का, तो आपने ये क्वेश्चन एक दफ़ा स्किप करना है। जब आपने बनाना शुरू करना है तो आपने सिंपल जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करना है। लेकिन उससे पहले AI को बताना ज़रूरी है कि भाई आपने कौन सा उससे टॉपिक और किस मौजू पे आपने उससे जवाबात लेने। तो उसके लिए पहली कमांड जो आपने देनी है वो ये है। फर्स्ट कमांड यहाँ मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा मेरी वेबसाइट पे, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहली कमांड होगी राइट फुल प्रोजेक्ट ऑन थीम डेवलपिंग, ठीक है। उसके बाद पहले मैंने थीम दे दिया है डेवलपिंग सॉफ्ट मोटर स्किल इन स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे मैंने सब थीम उसका दे दिया है, फिर मैंने टॉपिक दे दिया है, ठीक है। तो ये आपने सारा कॉपी करना है अगर आप मेरे ही थीम और सब थीम पे प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अपने पे बनाना चाह रहे हैं तो फिर भी आपने सबसे पहली कमांड यही देनी है। ये मैंने कमांड दी है, मैंने पूरा प्रोजेक्ट उनका बनाया हुआ है, मैं आपको वही बस ओवरव्यू दूंगा, यहाँ बना के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाना है और वीडियो लंबी हो जानी। पहला उसने मुझे आंसर दे दिया है, लेकिन इस आंसर का हमने कुछ नहीं करना, ना इसको कॉपी करना है अपने प्रोजेक्ट में, ना इसको हमने एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट अपने प्रोजेक्ट में करना है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा आंसर दिया। हमें चाहिए एक एक क्वेश्चन का आंसर। दूसरी कमांड है गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आपने बड़ी ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने
मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 1 पूरे का पूरा यहाँ से कॉपी करना है। तो आपने सारा उस ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है। सारा आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उस एआई वेबसाइट पे जाना है और पेस्ट करना है। यहाँ जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे वो आपको आंसर दे देगा, क्योंकि मैंने पहले दिया हुआ है, मैंने ही इससे आंसर लूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका उसने आंसर देखें क्या दिया। आई कैन नॉट क्लेम पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ टीचर विद क्लासरूम, हाउएवर सेवरल रीजन टू मेक स्कल्पनिंग विद क्ले एंड एक्सीलेंट चॉइस। ठीक है, तो अब पहली लाइन आप देखें कि उसने क्या कहा है कि मैंने तो भाई पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है क्लासरूम के साथ एज अ टीचर। तो हमें भाई आंसर ही वही चाहिए कि भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस हुआ है। तो हमने पहली लाइन नहीं लेनी, ठीक है। आपने जब भी कोई सवाल का जवाब इससे लेना है, कोई भी कमांड देनी है, तो आपने ये पहला पैराग्राफ लाजमी रीड करना है, क्योंकि इसने पहले पैराग्राफ में अपना तारुफ करवा देना है कि मैं भाई एक लैंग्वेज मॉडल हूँ, मैं एक एआई हूँ, तो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूँगा। इस तरीके से आपने पहली जो है वो लाइन वो नहीं लेनी। तो बाकी का आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अब यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, वर्ड में जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ अपना आंसर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना आंसर पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और पहले आपने क्वेश्चन भी पेस्ट कर देना है मैनुअल का कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, वर्ड में जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ इसके ऊपर ही क्वेश्चन पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन वाले को सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देना है। ठीक है, ताकि पता चले ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ Q1 लिख देता हूँ। तो ये मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आंसर देना है। मैंने एआई की तो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका आंसर मैंने कैसे लेना। दूसरी कमांड मैंने इसको ये दिया है कि गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वही सेम पहले वाली। तो मैंने ब्रैकेट बनाई है, उसमें क्वेश्चन पेस्ट किया है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। ये देखिए यहाँ ब्रैकेट क्लोज है। तो उसका देखें यहाँ फिर उसने वही आंसर दे दिया, एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल आई कैन नॉट डायरेक्टली इंगेज विद द कोलीग्स। तो अब भाई हमें ये पहला पैराग्राफ पूरा ही नहीं चाहिए। हमने यहाँ से टीचर उसने जो आंसर दिया है वो हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमने आना है, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। और मुझे पहला पैराग्राफ चूँकि नहीं चाहिए, तो मैं पहला पैराग्राफ सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबाता हूँ, तो यहाँ मेरा पहला पैराग्राफ डिलीट हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ मैं Q2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरीके से आपने वहाँ से कॉपी करना है, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपने रखनी है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आपने डिलीट कर देनी है। उसके बाद आपने जब सारे 13 क्वेश्चन के आंसर दे लेने हैं, फिर आपने फाइल पे जाना है, सेव एज़ पे जाना है। यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा होगा, यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह आपने PDF सेलेक्ट करना है, तो ये आपको PDF में सेव करके दे देगा फाइल। तो सिंपल मैं आपको जो बाकी 13 क्वेश्चन हैं उनके मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने इनको कमांड्स कैसे देनी है। बाकी मैंने आपको कमांड्स की फ़ाइल जो है वो आपको PDF की सूरत में मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके मेरा ही प्रोजेक्ट पूरे का पूरा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने वही कमांड देनी है, गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आगे बड़ी ब्रैकेट, फिर क्वेश्चन, फिर ब्रैकेट बंद, फिर आपने इंटर दबा देना। क्वेश्चन नंबर 6 जब आएगा उस पर आपकी कमांड थोड़ी चेंज होगी। मैंने वो अपने टेक्स्ट फाइल में भी दिया हुआ है, PDF में भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए मैंने कमांड क्या दिया है, गिव द आंसर एंड सपोज द नेम ऑफ 2 टीचर्स इन द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 6, हु वर द पार्टिसिपेंट इन योर प्रोजेक्ट, कि आपके पार्टिसिपेंट कौन कौन थे। तो मैंने कहा उसे कि 2 टीचर्स के नाम सपोज करो, उन्हें पार्टिसिपेंट बनाओ, उसके बाद जो है इसका आंसर दो। तो आपने भी ऐसे करना है। उसके बाद हमें पहली ये लाइन देख लीजिएगा, तो आपने यहाँ से कॉपी करना है पार्टिसिपेंट से, उसके बाद टारगेट ग्रुप। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसका आंसर इसने दिया है, लेकिन आप यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ उसने 25 यानी कि 25th ग्रेड यानी 25वें ग्रेड के स्टूडेंट्स को जो है वो आप पढ़ा रहे हैं, यानी कि यहाँ थोड़ा सा यहाँ गलत करके आपने यहाँ 25 नहीं 5th ग्रेड लिखना है, 2 को मिटा देना है। तो ये ध्यान रखना है, पूरा अपने आंसर भी इसके पढ़ने हैं, ये नहीं कि अंधाधुन कॉपी पेस्ट करनी है। 7 क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या आपको इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे कैसे आपने सॉल्व किया। तो यहाँ मैंने उसे कमांड दिया है कि सपोज यानी 1 प्रॉब्लम इन प्रोजेक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, फिर आगे बड़ी ब्रैकेट लगाई है, वही पीछे वाला तरीका। तो मैंने उसे कहा कि एक प्रॉब्लम को सपोज करो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। फिर उसने आंसर तो ठीक दे दिया है, बाकी आप ये भी पढ़ के तो इसका जवाब लिखिएगा। अच्छा, ये एक बात ये नोट कर लीजिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले कि उसने इस क्वेश्चन के आंसर में अपेंडिक्स नहीं दिया, देखा हुआ है अपेंडिक्स नॉट इंक्लूडेड।
तो उसने अपेंडिक्स नहीं दिया। इसके लिए मुझे अलहदा से इसे अपेंडिक्स बनवाना पड़ा है। जब सारे क्वेश्चन के आंसर कर लेने हैं तो आपने इससे अपेंडिक्स ज़रूर बनवा लेना है, और वो आपने कौन से क्वेश्चन में ऐड करना है, वो आपने करना है क्वेश्चन नंबर 9 में आपने अपेंडिक्स करना है, क्योंकि अपेंडिक्स भी इसने मांगा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में मैनुअल में आपके अपेंडिक्स भी दिया गया है कि आपने अपेंडिक्स भी देना है, तो आपने अपेंडिक्स इससे बनवा लेना है। उसकी कमांड कैसे देनी वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। इस क्वेश्चन की कमांड कोई नहीं है, इस क्वेश्चन को एज इट इज़ आपने कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद इसका आंसर ले लेना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस। अब क्योंकि ये AI मॉडल है, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, तो ये फील नहीं करता। आपको यहाँ ये देगा कि एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल आई कैन नॉट एक्सपीरियंस इमोशंस गुड फीलिंग इन द सेम वे एज अ ह्यूमन वर्ड, यानी कि इंसानी दुनिया की तरह ये फीलिंग्स और इमोशंस वगैरह नहीं रखता। तो अगर ये आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट अपने सवाल जवाब में कर देंगे तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इस पूरे को स्किप कर देना है। आपने सिर्फ यहाँ से आंसर कॉपी अपना करके पेस्ट उस वर्ड फाइल में पेस्ट कर देना है। तो मैंने इससे कमांड क्या दिया है कि सपोज गुड फीलिंग्स एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इसको कहा है कि अच्छी फीलिंग जो है, गुड फीलिंग को सपोज कर लो और इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि अगर मैं इससे सपोज नहीं करवाऊंगा तो ये आंसर सही नहीं देगा। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ठीक है उसने बताए हैं, अगर मैं इसे नेगेटिव कहता तो इसने नेगेटिव बताने थे, लेकिन मैंने यहाँ इसे पॉजिटिव कहा है, इसलिए इसने पॉजिटिव का आंसर दिया है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, आखिरी क्वेश्चन, लिस्ट द वर्क्स यू सिटेड इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फिर इसने ये पहला पैराग्राफ वही अपना तारुफ करवाया है, तो इस वजह से हमें वो नहीं चाहिए, आपने बाकी का कॉपी पेस्ट कर लेना है। अच्छा जी, आगे ये जो मैंने क्वेश्चन की कमांड दी हुई है, ये भला कौन सा क्वेश्चन है ये मैं आपको बताता हूँ। ये है पहला क्वेश्चन जो हमने स्किप करवाया था। तो मैंने इसलिए स्किप करवाया था कि वो कोई भी स्कूल का नाम बीच में सपोज करेगा, तो मैंने उसे कहा है कि अब एंटर द नेम ऑफ स्कूल दैट यूज इन प्रीवियस आंसर, यानी कि जो आपने पीछे वाले जवाबात में स्कूल का नाम यूज़ किया है उसको यूज़ करो, फिर जो है इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो उसने यहाँ देखें पीछे भी सिटी एलिमेंट्री स्कूल लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है उसने हाइपोथेटिकल सिनेरियो। हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्या होता है कि एक आपने ख्याली पुलाव बनाया, उसमें एक स्कूल का नाम सपोज किया, उसके बाद जो है वो आपने सारा प्रोजेक्ट बनाया। क्योंकि हमें ये रियल टाइम में चाहिए तो हमने यहाँ से हाइपोथेटिकल सिनेरियो हटा देना है। ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्ट के इस जवाबात में कोई भी चीज़ इस तरह लगे कि ये हाइपोथेटिकल जा रही है तो आपने उसको स्किप कर देना है, आपने बाकी आंसर कॉपी कर लेना है। अब आगे जो मैंने आपको आखिर में बताना था कि अपेंडिक्स इसका कैसे लेना है, ये देखिए, गिव मी द अपेंडिक्स बाय सपोजिंग। ठीक है, आगे मैंने सपोजिंग लगाया, फिर मैंने क्वेश्चन उसको दे दिया है कि भाई इसका आंसर दो, तो इसका उसने आंसर दे दिया है। तो ये आपने कॉपी करके अपने वर्ड फाइल में रख लेना है। देखिए यहाँ मैंने तमाम के तमाम 13 क्वेश्चन की फ़ाइल बनाई हुई है। ठीक है, पूरी की पूरी। तो अब मैंने क्या किया जी, मैंने अपनी मैम को यहाँ सेंड किया है। ठीक है, तो मैम ने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा एलेबोरेट कर लें। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा बाकी ठीक है मैम, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। यानी कि मेरा जो है प्रोजेक्ट वो अप्रूव हो गया है। यानी मैंने पहले सब थीम अप्रूव करवाए थे, अब मैंने अपने क्वेश्चंस के आंसर अप्रूव करवा लिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या रहता है, मेरा हैंड रिटन रहता है। मैंने उसे हैंड रिटन करके, तो जैसे ही LMS पे प्रोजेक्ट अपलोड करने का ऑप्शन खुलेगा तो मैं उसे सिंपल अपलोड कर दूँगा। तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। अगर आप क्वेश्चन आंसर की फ़ाइल चाहिए तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा, आपका टाइम बच जाएगा, आप 3000 रुपये से बच जाएंगे। सिर्फ 300 रुपये में मैं आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दूंगा। करना क्या होगा, आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद मुझे एडमिन को यानी कि मैसेज करें, एडमिन मैं ही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपने ट्यूटर्स का स्क्रीनशॉट चैट का कि मेरा ट्यूटर ने ये टॉपिक और सब थीम और थीम अप्रूव कर दिया है। अब मुझे वो फ़ाइल 13 क्वेश्चन के आंसर्स मुझे उसकी फ़ाइल दे दें, फिर मैं आपको इजी पैसा का नंबर प्रोवाइड करूँगा या जैज़ कैश, तो आप मुझे पैसे सेंड करेंगे, मैं आपको वो फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर आपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल मुझसे बनवानी है, अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, अपना टॉपिक नेम, सब थीम और उसके बाद रोल नंबर लिख के मुझे आप सेंड करेंगे और आप बात कर लें मुझसे कि मैंने आपसे अपना प्रोजेक्ट बनवाना है। तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट की फ़ाइल सिर्फ वो 500 में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आपका प्रोजेक्ट होगा, आपका टॉपिक होगा, आपका थीम होगा, ठीक है, आपका सब थीम होगा, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको वो 500 में प्रोवाइड कर दूँगा। इसी AI से वो जनरेट हुई होगी, और चेंजिंग अगर कोई आपका ट्विटर कहेगा तो मैं आपको कर दूंगा, लेकिन वो उसी फाइल में, हैंड रिटन इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के क्वेश्चन आंसर की फ़ाइल ही होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सब थीम टॉपिक आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा अपने ट्विटर से, फिर वो मुझे आप सेंड करेंगे, मैं आपको मैनुअल के 13 क्वेश्चन के आंसर लिख के दूंगा और आप मुझे उसके 500 रुपीज़ पे कर देंगे। तो आप 3000 रुपये से बच जाएंगे। आपको सिर्फ 600 रुपया या 640 रुपये प्रिंटिंग के, हैंड रिटन के ही लगेंगे।
बाकी आप इस 3000 रुपये से बच जाएंगे। तो हैंड रिटन आप खुद बना सकते हैं, किसी बहन भाई से बनवा सकते हैं। आपको 3000-1500 भरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोजेक्ट के क्वेश्चन आंसर की फ़ाइल मुझसे ले लें, अपने क्वेश्चन आंसर की फ़ाइल, और आप हैंड रिटन खुद ही करें तो ये बेहतर होगा, बजाय इसके कि कोई करके आपको PDF फ़ाइल बना के दे। तो इस वजह से आप जो हैं आपके बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। 3000 बहुत बड़ी रकम होती है आज के दौर में। एक आपके लिए छोटा सा इसमें बोनस है कि आप अगर मुझसे अपने प्रोजेक्ट के क्वेश्चन आंसर की फ़ाइल बनवाते हैं तो जैसे ही आपका ट्विटर अप्रूव कर देता है आपकी क्वेश्चन आंसर को, तो उसके बाद आप उसे हैंड रिटन जैसे ही करते हैं तो आप उसकी तस्वीर लेके मुझे सेंड करेंगे। मैं आपको उसे हाई क्वालिटी इमेजेस बना के PDF पूरा प्रॉपर एक बना के आपको सेंड कर दूंगा फ्री में। तो उसके लिए आपको मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मैं ही एडमिन हूँ, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये था तरीका प्रोजेक्ट बनाने का। इसे अपलोड कैसे करना है, जैसे ही ऑप्शन ऑन हुआ मैं इसे अपलोड करने का तरीका भी बता दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।